दोस्तों यदि आप लोग हमारे नए चैनल डिजिटल बिजनेस ज्ञान चंद के सब्सक्राइबर हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि सरिये का होलसेल बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। उसके बारे में मैंने A to Z जानकारी दी थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को जो है कि अब मैं अपने इस चैनल पर, मतलब कि जो अब मेरा ये पुराना चैनल है ज्ञान चंद फैब्रिकेशन का, इस पर मैं अपलोड करने वाला हूं और आप लोग उसे देख लीजिए। दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो आप लोगों के ही डिमांड पर बनाया था, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग थे जो कि मुझे कमेंट करते हैं कि भैया सरिये का होलसेल का बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो दोस्तों यदि आप लोग फैब्रिकेशन का भी अगर काम करते हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा किया है जो हो सकता है कि आप लोगों के भी उपयोग में आ जाए और आप भी जैसे कि इस जानकारी को लेकर के आगे कुछ नया कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो हालांकि थोड़ी सी लंबी तो जरूर बन गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, डिजिटल बिजनेस ज्ञान चंद में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टीएमटी बार बिजनेस के बारे में, यानी कि सरिये के बिजनेस के बारे में। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि आजकल चाहे छोटा मकान हो या बड़े मकान हो, हर जगह जो है कि सरिया का प्रयोग किया जाता है। चाहे आपका जैसे कि नीचे पिलर में प्रयोग किया जाए, कुर्सी में प्रयोग किया जाए, ऊपर लिंटर में प्रयोग किया जाए, छज्जा में, बर्जा में, कहीं पर भी दोस्तों सरिया का आजकल बहुत ही अहम रोल हो गया है मकान को बनाने में या फिर किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर को बनाने में, बहुमंजिला इमारत को बनाने में, ब्रिज बनाने में, इन सभी की जगह जो दोस्तों इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर कहें तो जो सरिया है उसकी डिमांड पहले भी थी, आज के समय में भी है और आने वाले समय में भी दोस्तों इसका जो है जोरों से डिमांड होने वाला है। तो दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग जो है कि सरिये का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों उसी के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आप सरिये का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भैया आप उसे किस तरह से स्टार्ट करेंगे, जो टीएमटी बार होता है वो होता क्या है, उसे जैसे होलसेल में कहाँ से खरीदेंगे, उसमें जैसे कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो रूम का क्या रिक्वायरमेंट होगा, लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे, कितना बड़ा रूम होगा और कहाँ पर जैसे कि रूम लेकर के खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो जैसे कि उसमें कितना शुरू में इन्वेस्ट करते हैं, होलसेल जब हम लोग लाते हैं सरिया तो उस पर जैसे कितने % तक प्रॉफिट पाते हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों बताऊंगा। साथ ही साथ लास्ट में आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा दोस्तों कि यदि आप सरिये का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट अगर आप लोग शामिल करते हैं तो आपका बिजनेस धड़ल्ले से चलेगा। तो दोस्तों वो लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी वो इंपॉर्टेंट बात पता चल पाएगी। तो दोस्तों चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों की टीएमटी होता क्या है। दोस्तों जब आप लोग टीएमटी का नाम सुनते हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा बढ़ता है कि भैया जो ये टीएमटी है ये क्या सरिये की क्वालिटी होती है या फिर ये सरिये की कोई ग्रेड होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ना सरिये की क्वालिटी होती है और ना ही एक ग्रेड होती है, बल्कि ये एक तरह का कहें तो प्रोसेस होता है, एक तरह का ढंग होता है सरिया बनाने का। जिस ढंग से सरिया बनाई जाती है तो वो सरिया क्या होती है, काफी मजबूत होती है। तो दोस्तों यदि मैं हिंदी में अगर इसका जैसे अनुवाद करूं तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है थर्मो यांत्रिक निर्माण, यानी कि थर्मो यांत्रिक निर्माण यह एक तरह का प्रोसेस है जिसके माध्यम से टीएमटी सरिया बनती है। तो ये काफी मजबूत और टिकाऊ होती है। हाँ दोस्तों इसमें जो होता है कि टीएमटी में 4 तरह के ग्रेड होते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो अब आप कहेंगे कि भैया सिर्फ टीएमटी बार ही कोई प्रोसेस में आता है कि इसके अलावा कोई और भी होते हैं। दोस्तों मार्केट में बहुत से ऐसे सरिया है जो कई प्रोसेस से बनाए जाते हैं। एक सरिया और होती है जिसे हम TMX बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है थर्मो पावर बार, यानी कि ये एक दूसरा प्रोसेस होता है, ये कोई जर्मन प्रोसेस होता है। तो उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। मतलब कि आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ टीएमटी के ऊपर ही फोकस किया हूं, तो आज की सारी बातें टीएमटी के ऊपर ही होने वाली है। तो दोस्तों अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भैया ये जो टीएमटी बार होता है ये जैसे कितने ग्रेड का आता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जैसे कि 4 ग्रेड जो है कि इसके मार्केट में आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है FE 415, फिर इसके बाद होता है FE 500, इसके बाद होता है FE 550, इसके बाद FE 600। तो ये जैसे कि ग्रेड होते हैं। और दोस्तों ये जो FE 415 है या फिर जैसे कि FE जैसे 500 है या फिर जैसे कि FE 550 या फिर FE 600, इसमें जैसे कि एक और भी आती है D, मतलब कि FE 415D, मतलब कि एक सरिया जब आप लोग लाएंगे मार्केट में तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा होगा FE 415 और एक लिखा होगा FE 415D। और कुछ ऐसी भी सरिया होती हैं कि जिसपे लिखा होता है FE 415 SD और एक वो भी होता है जिसपे लिखा होता है FE 415
HSD। तो अब आप कहेंगे कि भैया ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, मतलब कि ये जो है कि DSD और HSD ये सब है क्या, थोड़ा सा मुझे समझा दे दिए ताकि मुझे जैसे कि जब बिजनेस स्टार्ट करूं तो ये सब समझने में मुझे आसानी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ है F, जैसे कि पहले मैं एक मात्रक जैसे लिख करके आपको अभी बता देता हूं। देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है FE, इसके बाद लिखा हुआ है 500 और इसके बाद लिखा हुआ है जैसे कि D। तो दोस्तों मान लीजिए कि किसी किसी में सिर्फ लिखा होता है FE 500 और किसी में लिखा होता है FE 500D, किसी में लिखा होता है FE 500 SD, किसी में लिखा होता है FE 500 HSD। तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, जिसमें लिखा हो FE 500 तो इसका मतलब जो Fe होता है वो आयरन को प्रदर्शित करता है, मतलब TMT बार में जो आयरन उपयोग किया गया है मतलब उसी को Fe प्रदर्शित करता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 500 लिखा हुआ है, तो जो 500 लिखा हुआ है ये सरिये की हील स्ट्रेंथ होती है। अब आप कहेंगे कि हील स्ट्रेंथ क्या होता है, तो दोस्तों मतलब कि वो सरिया जो है वो कितना प्रेशर झेल सकती है, मतलब कितना दबाव कितना लोड वो झेल सकती है, उसी को हील स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो अब आप कहेंगे कि मतलब ये जो 500 लिखा हुआ है, ये 500 प्रेशर का मतलब कौन सा चीज है, क्या ये 500 किलो का प्रेशर झेलता है, क्या ये 500 क्विंटल का प्रेशर झेलता है, या फिर ये 500 टन का प्रेशर झेलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है कि 500 न्यूटन पर mm² का जो है कि लोड झेलता है, यानी कि 500 न्यूटन एक प्रकार का जैसे बल होता है, एक दाब होता है जो कि वही प्रेशर जो है कि ये झेलता है ये सरिया। और कितना झेलता है, 500 न्यूटन पर mm², मतलब कि मिलीमीटर स्क्वायर, इतना जो है कि प्रेशर झेलता है, तो उसी को बोला जाता है उसका हील स्ट्रेंथ। अब आप कहेंगे कि ये जो D अगर लिखा हो जाएगा तो तब क्या होगा, मान लीजिए अगर आगे फिर D लिख दे तो उसका मतलब क्या होगा, तो उस D का मतलब होता है दोस्तों डक्टिलिटी। अब आप कहेंगे कि डक्टिलिटी क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों सरिये का लचक, मतलब कि वो सरिया कितनी लचीला है, मतलब उसमें डक्टिलिटी कितने, मतलब उसमें लचीलापन कितना है, उसी को डक्टिलिटी बोला जाता है। तो दोस्तों सरिये पर जैसे कि 3 तरह से लिखा जाता है, एक D लिखा होगा, एक SD लिखा होगा और एक HSD लिखा होगा। तो जब D लिखा होगा तो मान लीजिए उसका डक्टिलिटी होगा, अगर जैसे कि SD लिखा होगा तो उसका मतलब होगा सुपर डक्टाइल, मतलब कि वो जैसे कि उसका जो जैसे कि लचक है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें SD लिखा हुआ है तो मतलब सुपर डक्टाइल। तो ये नाम से ही पता चलता है कि सुपर डक्टाइल, इसका मतलब ये D से थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक लिखा होता है HSD, मतलब H का मतलब हो गया हाई, S का मतलब हो गया कि सुपर, फिर D का मतलब डक्टाइल, मतलब कि अब ये जो हो जाता है दोस्तों, तो ये मतलब ये और भी ज्यादा लचीला हो जाता है, मतलब कि HSD जिस पर लिखा होगा तो मान लीजिए कि वो सरिया और भी ज्यादा लचीला है, तो इसका मतलब यही होता है। तो जब आप D देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये डक्टिलिटी है, और जो है कि SD देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भैया ये थोड़ा सा ज्यादा लचीला है। और यदि आप जैसे कि HSD देखेंगे तो आपको बस ये समझ आ जाना चाहिए कि भैया हाँ ये उससे भी थोड़ा ज्यादा लचीला है, तो इसका मतलब यही होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी सरिया को देख करके आप लोग जान जाएंगे। अब दोस्तों किसी किसी सरिया पर लिखा होता है 10, किसी पर सरिया पर लिखा होता है 12, किसी पर लिखा होता है 26, किसी पर 10। तो मतलब ये सब क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है उसका mm, मतलब कि वो कितने mm की सरिया, उसकी जो मोटाई है वो कितने mm की है, तो वही उस पर दर्शाया रहता है। अगर 10 mm की रहेगी तो उस पर 10 लिखा रहेगा, अगर कोई सरिया 12 mm की है तो उस पर 12 लिखा होगा। तो ये जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो ये सब बातें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और सरिया के जो ग्रेड आते हैं मतलब कि TMT बार में, जैसे कि FE 415, ये FE आपका जैसे कि ये हो गया 500, फिर FE 550, फिर FE 600, तो मतलब इतना ही 4 तरह के ग्रेड मतलब आते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई ग्रेड की बातें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो सरिया है इसका बिजनेस आप लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये जो सरिया का बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो जैसे कि आप लोग जैसे डायरेक्ट बाजार के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि भैया आपको जैसे कि हमेशा जैसे कि यातायात का साधन जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, हमेशा आपको आने जाने के लिए जैसा कि रास्ता चाहिए। तो ये जो सरिया का बिजनेस है आप जैसे कि बाजार से बाहर निकल करके किसी जैसे खुले स्थान पर इसका बिजनेस जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि भैया इसके लिए रूम का रिक्वायरमेंट क्या होता है, जरा उसके बारे में भी बता दीजिए।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप रिटेल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुरू में आपको कम से कम 500 बाई 500 स्क्वायर फीट का जैसे कि जगह चाहिए, और उसमें जैसे कि आप कोई 10 फीट का जैसे 10 बाई 10 का एक रूम भी बना सकते हैं। आप जैसे अपना ऑफिस टाइप मतलब कर लीजिए, रूम बना करके जैसे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप जैसे कि होलसेलर बनना चाहते हैं तो भैया इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी जगह चाहिए, कम से कम 1000 बाई 1000 फीट का आपको जैसे जगह चाहिए ही चाहिए, तभी आप जैसे कि एक होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि भैया होलसेल का मतलब ये होता है कि काफी मात्रा में माल रखना, तो ये जैसे कि बहुत ही ज्यादा जैसे इसमें इन्वेस्ट भी किया जाता है और उसके लिए बहुत ही ज्यादा जगह की जरूरत भी पड़ती है। अब आप कहेंगे कि भैया ठीक है, तो मान लीजिए कि जब जगह हम ले लेंगे तो इसमें भाड़े का क्या रहेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपका खुद का किसी रोड पर जमीन है तो भैया ये तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो यदि आप भाड़ा पर लेना चाहते हैं तो मान लीजिए कि दोस्तों रूम के हिसाब से कम 15 से 1000 से लेकर के, यदि आप होलसेलर बनना चाहते हैं तो कम से कम 25,000 30,000 तो आपको महीना देना पड़ेगा। यानी कि आप रिटेल स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा जैसे जगह का डिमांड कम है, मतलब जैसे एरिया कम है, तो उसके लिए आपको 15,000 16,000 तो महीना देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप होलसेलर जैसे बनना चाहते हैं तो अगर ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से भैया जिसका भी आप लेंगे तो कम से कम मान के चलिए कि 1000 बाई 1000 फीट का अगर आप लेते हैं तो 20 से 25,000 हर महीने आपको जैसे कि उस जमीन वाले को मतलब देना पड़ेगा, मतलब भाड़ा। तो ये जैसे कि आपका भाड़े का रिक्वायरमेंट होगा। अब आप कहेंगे कि भैया ठीक है, तो अब आप हमें ये बता दीजिए कि जैसे इसमें लाइसेंस कौन कौन सी लगेगी जब हम शुरू में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब आप शुरू में इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कम से कम आपको 2 लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जिसमें एक होता है सापेक्ट लाइसेंस, मतलब ये जो है नगर पालिका के द्वारा परमिशन लेनी पड़ती है और आपको एक सापेक्ट लाइसेंस बनवानी पड़ती है। और इसके बाद एक होता है GST नंबर। इसमें दोस्तों GST नंबर तो बहुत ही अनिवार्य है, इसके लाइसेंस के बिना आप तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर ही नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों जब आप होलसेलर या रिटेलर बनना चाहते हैं तो आप जो है कि इस माल को जैसे कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं तो आप जैसे कि मुंबई से मंगाएंगे, मतलब महाराष्ट्र से, कहीं आपको गुजरात से माल मंगवाना पड़ गया, कहीं आपको दिल्ली से माल मंगवाना पड़ गया, तो उसके लिए जो GST नंबर होता है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है इसमें। मतलब GST नंबर पर ही दूसरे मतलब देश से, मतलब दूसरे प्रदेश से आप जैसे माल खरीद सकते हैं। तो ये जो GST नंबर है वो बहुत ही जरूरी होता है, या और इसका बेनिफिट भी होता है, वो तो जब आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो GST नंबर आपको बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि ठीक है भैया, मान लीजिए मैंने लाइसेंस भी ले लिया और मैंने रूम भी ले लिया, तो अब आप हमें ये बताइए कि जैसे कि माल जैसे किस कंपनी का खरीदें और कहां से खरीदें। तो सबसे पहले दोस्तों माल किस कंपनी का खरीदें, इसके लिए आपको अपने आसपास के एरिया में पता लगाना पड़ेगा कि भैया मेरे आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो ज्यादातर किस तरह की सरिया का प्रयोग कर रहे हैं। उसका पता लगाने के लिए दोस्तों आप जो है अपने आसपास के थोड़े से दूर, मतलब जो 10-15 किलोमीटर दूर के एरिया में जो होलसेलर या फिर जैसे रिटेलर हैं, आप उनके यहाँ पर जा करके पता लगा सकते हैं कि भैया जैसे कि इस एरिया में किस कंपनी की सरिया और किस ग्रेड की सरिया ज्यादा चल रही है, प्लीज आप हमें बता दीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर वो नहीं भी बताते हैं, क्योंकि अब होता है ये है कि जब आप पूछने जाएंगे तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि भैया ये पूछ रहा है, इसका मतलब लगता है स्टार्ट करने वाला है। तो सीधा सा बात यह है कि आप वहां पर चले जाइए जहां पर सरिया मिलता है, और वहां पर जैसे कि सरिये पर लिखा होता है, अगर किसी कंपनी का सरिया, मान लीजिए जैसे टाटा स्टील का सरिया है, चाहे कोई जिंदल का सरिया हो गया, चाहे आपका जैसे कि इसार का सरिया हो गया, जैसे आपका JSW का सरिया हो गया, मतलब जिस भी कंपनी का सरिया और जिस भी ग्रेड का होगा वो जैसे बाहरी सरिया रखा होगा, आप उस पर पढ़ सकते हैं, उस कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, और जैसे वो कितने ग्रेड का है, कितने MM का, इसका जैसे आप लोग पता लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज का पता लगाना पड़ेगा कि भैया जो सरिया है, कंपनी तो ठीक होगी लेकिन जैसे कि किस MM के सरिया ज्यादा बिक रही है। ऐसा ना हो दोस्तों कि 10 MM के सरिया आपके यहाँ ज्यादा बिक रही हो, आप 15 MM का ज्यादा गांठ दें और 10 MM का जो है कि कम ही रखें, तो पता चलेगा कि डिमांड आएगा 10 MM का, तो बाद में कपार पर हाथ लेंगे कि अरे भैया शुरू में मुझे यही ले लेना चाहिए था 10 ही MM का, मैं झूठी 15 MM का लेकर के रख लिया। तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि ठीक है भैया, मान लीजिए मैंने गया और मैंने पता लगाया, जांच पड़ताल की, तो मैंने पाया कि भैया टाटा टेस्कोन की सरिया है वो मेरे यहाँ जैसे ज्यादा चल रही है। तो अब आप हमें ये बताइए कि इसके जो कि होलसेलर है उसे हम कहाँ ढूंढेंगे, या फिर जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर है उसे हम कहाँ ढूंढेंगे। और एक बात बता दीजिए कि मैं ये जो माल है ये कहाँ से मतलब कि खरीदूं, मैं किसी होलसेलर के यहाँ से खरीदूं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से खरीदूं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए, टाटा टेस्कोन की सरिया जो होती है, मान लीजिए जैसे आपके यहाँ ज्यादा चल रही है, तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले कहाँ पर निर्माण हो रही है,
गई, टाटा टेस्कोन की कंपनी में निर्माण हो रही है। तो जहाँ पर निर्माण होती है उसे बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग, और वहाँ से जो माल खरीद करके लाता है बेचने के लिए उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि जो पहली कंपनी से डायरेक्ट माल जो खरीदता है उसे डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से जो माल खरीदता है उसे होलसेलर बोला जाता है, और होलसेलर के यहाँ से जो माल खरीदता है उसे रिटेलर बोला जाता है, और रिटेलर के यहाँ से जो माल खरीदता है उसे भैया कस्टमर बोला जाता है। तो अब आप कहेंगे कि भैया इसका मतलब कि मैं जो है कहाँ से मतलब माल खरीदूं, पहले जैसे कि होलसेलर के यहाँ से खरीदूं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से खरीदूं या फिर डायरेक्ट कंपनी में चला जाऊं। तो दोस्तों इसका जवाब देने से पहले ये बात कंफर्म करना पड़ेगा कि आप जैसे बिजनेस को किस लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या आप रिटेलर बनना चाहते हैं, क्या आप होलसेलर बनना चाहते हैं, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर तो बनना पहले संभव नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको धीरे धीरे शुरुआत करके डिस्ट्रीब्यूटरशिप तक पहुंचना पड़ेगा। तो शुरू में जैसे कि मान लीजिए यदि आप रिटेल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो जो रिटेलर होते हैं वो जैसे कि या तो होलसेलर के यहाँ से माल खरीद सकते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से माल खरीद सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी से माल नहीं खरीद सकते। डायरेक्ट कंपनी से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ही माल जैसे ला सकता है होलसेलरों को या फिर रिटेलरों को देने के लिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो इतना बात सुनने के बाद आप कहेंगे कि भैया इसका मतलब मान लीजिए जब मैं रिटेल का बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे जैसे कि ये पाबंदी नहीं है कि या तो मैं होलसेलर के यहाँ चला जाऊं या तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ चला जाऊं। हालांकि कंपनी में नहीं जा सकता, उसके अलावा मैं डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से या फिर होलसेलर के यहाँ से माल खरीद करके बेच सकता हूँ यदि मैं रिटेलर बनना चाहता हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको कोई पाबंदी नहीं है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, अगर मान लीजिए जब मैं होलसेलर बनना चाहूँ तो दोस्तों जवाब साफ है कि यदि आप होलसेलर बनना चाहेंगे तो भैया आपको उसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाना पड़ेगा और वहां से माल लाना पड़ेगा, फिर इसके बाद बेचना पड़ेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है भैया वो तो कंपनी से माल लाएगा ही और बेचेगा ही। तो अब आप कहेंगे कि भैया इसका मतलब तो ये हो गया कि जब मैं शुरू में बिजनेस स्टार्ट करूं तो चाहे रिटेल से स्टार्ट करूं या फिर होलसेल से स्टार्ट करूं, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से माल ला करके अगर बेचेंगे तो काफी किफायती रहेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल किफायती रहेगा, क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डायरेक्ट कंपनी से माल लाता है, और जाहिर सी बात है जब वो माल लाएगा तो भैया भाड़ा उड़ा खर्चा उर्चा सब रख करके वो भी 1-2% कमाएगा। फिर वो होलसेलर को देगा तो वो भी 1-2% कमाएगा। फिर जो होलसेलर है वो रिटेलर को देगा तो रिटेलर भी भैया लाएगा तो वो भी 1-8% कमाएगा, तो फिर वो कस्टमर को देगा। तो यदि आप रिटेल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से जैसे कि माल लाइए। अगर आप होलसेलर भी हैं तो भी आप पहुंच जाइए डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से। अगर बाद में जैसे कि धीरे धीरे जब आप तरक्की करेंगे, कंपनी से संपर्क बनाएंगे, तो आप जैसे कंपनी से जो है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं और डायरेक्ट जैसे आप कंपनी से भी माल खरीद सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अब आप कहेंगे कि ठीक है भैया, तो अब आप हमें जरा ये बता दीजिए कि शुरू में पैसा लगाना कितना पड़ेगा, मतलब कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जा करके मैं जैसे कि रिटेलर या फिर होलसेलर बन पाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जवाब देने से पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। शुरू में रिटेलर बनना चाहते हैं या फिर आप होलसेलर बनना चाहते हैं। यदि आप दोस्तों रिटेलर बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको करीब करीब शुरुआत में 25 से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यदि आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं सरिया का, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब भैया जब रिटेल में ही मुझे 30 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो होलसेल में तो भैया मुझे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो यदि आप होलसेलर बनना चाहते हैं तो भैया आप 30 लाख भी इन्वेस्ट करें, चाहे आप उसमें 50 लाख इन्वेस्ट करें, चाहे 1 करोड़ भी इन्वेस्ट करें, भैया है तो 2 करोड़ भी इन्वेस्ट कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये जितना भैया आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा माल लाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। वो तो जैसे कि आपके ऊपर है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे रिटेल से शुरू करें या फिर जैसे कि होलसेलर से स्टार्ट करें। तो यदि आप रिटेलर बनना चाहते हैं तो कम से कम 30 लाख, 25 से 30 लाख तो मान के ही चलिए ये आपको शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि आप होलसेलर बनना चाहते हैं तो होलसेलर के लिए दोस्तों कम से कम 50 से 60 लाख रुपए तो शुरुआत में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इतनी बात होने के बाद अब मैं आपको वो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि लास्ट तक आप वीडियो देखते रहें, तो वो जैसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, यदि आप जैसे सरिया का बिजनेस चाहे रिटेल से स्टार्ट करें या फिर होलसेल से स्टार्ट करें, दोस्तों सरिया के अंतर्गत मिलता जुलता जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, बालू हो गया, छड़ हो गया, गिट्टी हो गया, इसके बाद जैसे कि आपका जैसे कि पिलर ढालने वाला फर्मा हो गया। अब आप कहेंगे कि पिलर ढालने वाला फर्मा, जी हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ। पिलर ढालने वाला फर्मा हो गया,
चाहे आपका जैसे कि सीमेंट की जो है कि छोटी मोटी खिड़की हो गई, जैसे कि 2.5x3, 3x4, 4x5 की जो है कि खिड़की हो गई, जिसमें जो है कि सीमेंट का फरमा रहता है और उसमें ग्रिल भरा रहता है लोहे का, मतलब वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जैसे कि छोटे मोटे सामान रोशनदान के रूप में, जैसे जो आपके यहाँ जैसे आते हैं, तो सीमेंट का जो रोशनदान हो गया, चाहे जैसे कि दोस्तों आपका जैसे लोहे का रोशनदान हो गया, आप किसी फैब्रिकेशन के यहाँ से जैसे कि बनवा करके अपने यहाँ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चीजें अगर आप रखेंगे तो आपका बिजनेस धड़ल्ले से बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों आप तो जानते हैं कि जो व्यक्ति सरिया का बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जब वहां से कोई व्यक्ति सरिया खरीदने जाता है तो वहीं से गिट्टी भी लदवा लेता है, वहीं से बालू भी लदवा लेता है, वहीं से जैसे कि खिड़की भी लदवा लेता है। अगर सीमेंट का अगर खिड़की उड़की उसे चाहिए तो वो भी लदवा लेता है। रोशनदान अगर सीमेंट की चाहिए तो वो लदवा लेता है। अगर उसे लोहे की रोशनदान चाहिए तो वो भी वहां से लदवा लेता है। इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए कोई भी बंदा जब घर बनाता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पिलर ढालने के लिए फरमा की आवश्यकता तो उसे होती है। तो अगर आप लोग दोस्तों अपने चाहे रिटेल में या होलसेल के बिजनेस में अगर पिलर ढालने वाला अगर फरमा आप लोग रखते हैं, तो दोस्तों ये जो है कि क्या होगा ना, कि जो भी बंदा आपके आसपास आएगा और सरिया खरीदेगा वो आपसे जरूर पूछेगा कि भैया आप अपने यहाँ पिलर ढालने वाला फरमा भी रखे हैं क्या, तो आप जैसे इसे कितने रुपए भाड़े पर हमें देंगे। क्योंकि ये जो पिलर ढालने वाला फरमा होता है दोस्तों, ये भाड़ा पर ही जाता है। और दोस्तों इसमें जो पिलर ढालने वाला फरमा होता है वो आपका जैसे 8 फुट का बनता है, 7 फुट का बनता है, 6 फीट का बनता है, और जैसे 5 फीट और 4 फीट का भी बनता है। तो दोस्तों ये जो कि जितने सारे मैंने बताए उसमें आप जैसे कि 5-5 जोड़ा आप अपने यहाँ बना करके रख सकते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे वहाँ पर 1 लाख, 1.5 लाख और सही आप लोग फरमा बना करके अगर रख देंगे दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा कि जो भी बंदा आपके यहाँ से सरिया ले जाएगा, जाहिर सी बात है पिलर डालने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो आपके यहाँ से ले जाएगा। और इसका भाड़ा जो होता है दोस्तों, मान लीजिए जो 8 फीट का होता है या फिर 7 फीट का होता है या फिर जो 6 फीट का होता है, उसका एक जो फरमा होता है वो 70 रुपये एक दिन का भाड़ा पड़ जाता है। कितने रुपए? 70 रुपये। और उसके नीचे जो 5 फीट का, 4 फीट का हो गया, ये जो है दोस्तों ये करीब करीब जो है कि 50 से 60 रुपए के आसपास जाता है। यानी कि 40 रुपए कहीं पर देते हैं, कहीं पर 50 रुपए भी देते हैं एक दिन का दोस्तों, एक फर्मे का। तो आप जरा सोचिए कि यदि आप रिटेल के बिजनेस में इसे शामिल कर लेते हैं और ये आप कहीं पर भी देते हैं, तो दोस्तों अगर जाता है तो समझिए कि एक बिजनेस ये तो आपका ऑटोमेटिक इसी तरह से बनता रहेगा। मतलब उसका पैसा तो जो है कि वो ऑलरेडी आता रहेगा, जैसे एक ही बार इन्वेस्ट करना है और वो जो है कि हमेशा वो आपको पैसा देता रहेगा। तो आप जैसे वो रखें। और दोस्तों अगर सीमेंट की खिड़की उड़की भी रखते हैं तो ये आपके लिए काफी जैसे कि बेनिफिट होगा। और सीमेंट भी रखते हैं तो ये जैसे बिजनेस क्या होगा कि वो बहुत जल्दी ग्रो होगा। तो यही इंपॉर्टेंट बात जो है कि बतानी थी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाहता था। अब आप कहेंगे कि ठीक है भैया, आपकी बातें तो मुझे जम गई, ठीक है मैं सीमेंट का फरमा भी रख लूंगा भैया, गिट्टी भी रख लूंगा, बालू भी रख लूंगा, छड़ तो मैं रखूंगा ही। इसके बाद जैसे कि चलिए सीमेंट का जैसे खिड़की उड़की भी रख लूंगा, सीमेंट भी रख लूंगा। लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि इसमें शुरू में लेबर की कितनी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये भी डिपेंड करेगा कि आप रिटेल से शुरू करना चाहते हैं कि होलसेल से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि आप रिटेल से शुरू कर रहे हैं तो इसमें शुरुआत में आपको कम से कम 2 लेबर की आवश्यकता होगी। क्योंकि दोस्तों इसमें मान लीजिए कि छड़ को लादना हो गया ट्रैक्टर के ऊपर, कहीं बालू अगर रखें तो बालू लादना हो गया, सीमेंट लादना हो गया, कुछ भी करना होगा, तो दोस्तों हेल्प करने के लिए 2 लोगों की आपको आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप होलसेल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपको 4 से 5 लोगों की आवश्यकता होगी। क्योंकि आपका बिजनेस वो थोड़ा सा बड़ा होगा, इन्वेस्ट आप बड़ा किए रहेंगे, तो भैया जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ से रिटेलर भी माल खरीदने के लिए आएंगे, और आप होलसेलर हैं तो आपके यहाँ से कस्टमर भी आ सकते हैं माल खरीदने के लिए। तो दोस्तों आप को जैसे कि बहुत ज्यादा लोगों को डील करना है, तो यदि आप होलसेलर है तो आपको 4 से 5 लोगों को शुरुआत में रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यही होता है लेबर रखने का तरीका। और दोस्तों ये जो लेबर का जो लेबराना होता है, इसे जैसे कि मान लीजिए रोज आप के यहाँ जो कस्टमर आते हैं, अगर मान लीजिए 4-5 कस्टमर आ गए तो लेबराना तो वैसे ही निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप यदि लेबर को रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर छड़ या को जैसे कि ट्रैक्टर पर लादना हो गया, या फिर छड़ को ट्रक पर लादना हो गया, या फिर जैसे कि गिट्टी लादना हो गया, बालू, तो मतलब उसकी लदवाई जो है कि वो अलग से जोड़ा जाता है। यानी कि कोई कस्टमर आपके यहाँ आया और कहा कि भैया मुझे 1 ट्रैक्टर जैसे कि छड़ दे दो, ठीक है, या फिर 1 ट्रैक्टर गिट्टी दे दो, तो अगर जो जैसे कि अगर आप लदवाएंगे उस लेबर से जो आपके यहाँ रखे हैं, तो वो जैसे कि उसका कॉस्ट जो है आप अलग से लदवाई लिखेंगे कि भैया इतना लदवाई हो गया। मतलब कि अगर 1 कुंटल छड़ लदाएगा तो भैया उसके पीछे हम 30 रुपया लेंगे। तो मान लीजिए कोई कस्टमर आया 5 कुंटल सरिया आपके यहाँ से लेने के लिए, तो अगर 30 रुपया कुंटल पीछे रखे हैं तो 150 रुपया जैसे कि 5 कुंटल का वैसे हो गया। तो इसी तरह से 3-4 आ गए तो लेबर का तो कॉस्ट वैसे ही निकल जाएगा। तो उसका जैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे लेबर का ही तो लेबराना उसी तरह से मतलब मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे।
इसके बाद दोस्तों अब आप कहेंगे कि ठीक है भैया, तो मान लीजिए जब ये बिजनेस स्टार्ट हम करते हैं तो उसमें कुछ मशीनरी का कोई रोल होता है क्या, मतलब कुछ मशीन उसीन भी शामिल किया जाता है क्या। तो दोस्तों देखिए, इसमें 2-3 मशीनें जैसे शामिल करनी होती है। जैसे मान लीजिए जब सरिया आप बेचते हैं तो कहीं पर सरिया को जैसे काटना पीटना भी पड़ता है, तो उसके लिए या तो आप एक ग्राइंडर रख सकते हैं या तो आप जैसे कि कोई कटर मशीन रख सकते हैं, जैसा कि मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ। आप चाहे ग्राइंडर या तो जैसे कटर मशीन रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी जिसे हम लोग तौलने वाली मशीन बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक कांटा। यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है, जब आप सरिया जैसे बेचेंगे तो भैया उसे तुक्का से तो बेचेंगे नहीं, उसे तौलना पड़ेगा कि भैया कितना कुंटल हो रहा है या फिर जैसे कितना है। तो उसके लिए आपको एक इलेक्ट्रिक कांटा भी रखना पड़ेगा। तो मतलब ये 2 चीजें आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों इतनी बातें हो जाने के बाद अब आप कहेंगे कि भैया ठीक है, अब आप हमें कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि जब मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूं तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाए और ज्यादा कस्टमर हमारे पास आने लगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है प्रचार करना। अब दोस्तों इसके लिए किसी टीवी में प्रचार करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आसपास के ही लोग तो आपके यहाँ आएंगे जैसे सामान लेने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने दुकान का नाम, क्योंकि आप जो भी होलसेल का दुकान खोलेंगे या फिर रिटेल का दुकान खोलेंगे तो उसका कोई नाम तो लिखेंगे, तो उसके नाम से कोई पोस्टर छपवा सकते हैं और उसके अंदर आप क्या क्या बेचना चाहते हैं, सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट की खिड़की और रोशनदान, जो भी कुछ आप बेचना चाहते हैं मतलब वो सब लिखवा सकते हैं। और लिखवा सकते हैं कि भैया अगर आपके यहाँ यह चाहिए तो हमारे यहाँ संपर्क कीजिए, अपना मोबाइल नंबर उसमें डाल सकते हैं और जगह जगह पोस्टर लगवा सकते हैं, छोटे से छोटा पोस्टर, बड़े से बड़ा पोस्टर, या फिर आप विजिटिंग कार्ड भी बनवा सकते हैं। अगर कोई कस्टमर हो आपके यहाँ आए तो जैसे उसे दे सकते हैं कि भैया ये लीजिए, अगर किसी और चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो आप हमें जैसे संपर्क कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप जैसे अपने आसपास के रहने वाले कारीगर जैसे कि जो राजगीर होते हैं, जो मिस्त्रियाना का काम करते हैं, अगर आप रिटेल से बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो आप जैसे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और आप उनसे कह सकते हैं कि भैया मैं इस जगह पर जो है कि बिजनेस स्टार्ट किया हूँ सरिये का, तो यदि कोई भी घर बनेगा तो आप जैसे हमारे यहाँ भेजिएगा, तो मतलब हमारे यहाँ से किफायती सरिया जो है कि मिल जाएगी। अगर आप जैसे कि हमारे यहाँ कस्टमर भेजेंगे तो मान लीजिए आने वाले 2 महीना 4 महीना या फिर कुछ समय में जैसे मैं आपको भी कुछ जैसे कि खुश करूंगा। अगर आप जितना ज़्यादा कस्टमर भेज रहेंगे तो मैं आपको भी संतुष्ट रखूंगा, कुछ आपको भी दे दूंगा। तो मतलब ये जैसे आप करेंगे तो जाहिर सी बात है जो राजगीर होंगे वो आपके यहाँ कस्टमर भेजेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जैसे कि बिजनेस थोड़ा बहुत जल्दी ग्रो होगा। तो दोस्तों इतनी सारी बातें हो जाने के बाद अब आप कहेंगे कि भैया ठीक है, लेकिन अब आप हमें ये बता दीजिए कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर था कि भैया इसमें पैसा कितना होगा, क्योंकि भैया पैसे को ही देखकर तो सब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं बता दूं कि ये जो सरिये का बिजनेस होता है ये टर्न ओवर वाला बिजनेस होता है। इसमें जैसे कि कुंटल पीछे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, हालांकि 1% या फिर 2% का ही जैसे प्रॉफिट होता है। लेकिन दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, ये टर्न ओवर का बिजनेस है, मतलब जितना सरिया आप बेचोगे उतना ही ज्यादा बिजनेस करोगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाहे आप रिटेल से शुरू करें या फिर जैसे होलसेल से शुरू करें, दोस्तों अगर आप रिटेल से भी शुरू करते हैं इस बिजनेस को तो मान लीजिए कि शुरू में आप जैसे कि रोज 5 टन 10 टन तो सरिया आप बेच ही देंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आजकल कोई भी घर बनाएगा चाहे छोटा से बड़ा, लेकिन अगर छोटा से छोटा भी अगर कोई बंदा घर बनाएगा तो वो कम से कम आपके यहाँ से 1.5 कुंटल से लेकर के 2 कुंटल तो सरिया खरीदेगा ही खरीदेगा। और जो बड़े बड़े लोग हैं तो भैया उन्हें तो 10 कुंटल 15 कुंटल ऐसे ही चाहिए, उससे कम कहाँ चाहिए। अगर कोई 2 तल्ला घर बनवा रहा है चाहे 1 तल्ला भी कुछ बड़े एरिया में बना रहा है तो भैया वो आपके यहाँ से 10 कुंटल 5 कुंटल माल तो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो इस तरह से बहुत से ऐसे रिटेलर भी होते हैं दोस्तों जो कि मान लीजिए कि रोजाना का आपका जैसे 5 से 6 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, मतलब रोजाना का। तो ये जैसे उनका बधा हुआ है तो आपको जैसे कि निराश होने की जरूरत नहीं है कि किलो पीछे सिर्फ 1 ही रुपया मिल रहा है। नहीं, ये बिजनेस दोस्तों टर्न ओवर का बिजनेस है और रोजाना आप 4 से 5 हज़ार कमा लेंगे अगर आप रिटेल से भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो। और जैसा कि दोस्तों मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि जैसे कि आप लोग यदि बालू गिट्टी और जैसे कि सीमेंट रखते हैं या फिर सीमेंट की खिड़की रखते हैं और पिलर ढलने वाला अगर फलमा रखते हैं ना, तो दोस्तों ये तो आपकी ऊपरी आमदनी हो गई। मान के चलिए कि ये तो आपका जैसे कि ऊपरी इनकम देने वाला जैसे कि बिजनेस हो गया और आपके बिजनेस को भी ग्रो करने में काफी मदद करेगा। तो दोस्तों अब ये वीडियो तो हालांकि काफी लंबी हो गई, अब इस वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन मैं 4-5 इंपॉर्टेंट बातें और आपको बता देता हूं ताकि आप जो है कि इस बिजनेस को जब स्टार्ट करें तो जैसे कि ग्रो होने में काफी जैसे मदद करें। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने जैसे कि दुकान का प्रचार करवाइए ताकि जैसे बिजनेस जल्दी ग्रो हो। मिस्त्री से संपर्क करिए ताकि जैसे बिजनेस जल्दी ग्रो हो। इसके बाद दोस्तों शुरू में जब आप लोग इस बिजनेस को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं ना तो किसी को उधार न दें, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया मुझे आज प्रोडक्ट दे दीजिए, कल जैसे परसों नरसों या फिर 1 महीना
महीना बाद जैसे आपको पैसा दे दूंगा। तो शुरू में दोस्तों आप किसी को उधार मत दीजिए, चाहे माल बिके या फिर ना बिके, क्योंकि ये माल खराब होने वाला तो है नहीं। तो दोस्तों आप शुरू में उधार मत दीजिए। बाद में जैसे कि मान लीजिए जब आप बिजनेस ग्रो करेंगे, जान पहचान अगर किसी बंदे के साथ क्रेडिट अगर बन जाती है, तब आप बाद में जैसे क्रेडिट पर किसी को माल भी दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको एकदम उधार नहीं देना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों एक और ध्यान देने वाली बात है कि रेट का आप लोग रोजाना पता करें मार्केटिंग में कि सरिया का जैसे रेट जैसे कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। दोस्तों अगर आप लोग इसका पता करेंगे ना, तो आपको इसका तेजी मंदी का भी जैसे कि लाभ मिल सकता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपने मार्केट में से अगर होलसेल में सरिया 60 रुपये पर लाए हैं और कल ही उसका रेट 2 रुपये बढ़ गया, तो मान लीजिए कि अब आप क्या करेंगे कि 2 रुपया उसे बढ़ाकर ही देंगे ना। तो मान लीजिए जहाँ किलो के पीछे अगर 60 रुपया पर आप लोग 1 रुपया बढ़ा करके 61 रुपया करना चाहते थे, तो अब मान लीजिए आप डायरेक्ट आप 63 रुपया बेचेंगे, क्योंकि अगर 2 रुपया बढ़ गया तो 1 रुपया जैसे आप जैसे अपना मार्जिन रख करके उसे 63 रुपया पर बेच सकते हैं। तो इसमें जो है कि तेजी मंदी का भी जो है कि आपको लाभ मिल सकता है। तो आप लोग रोजाना जो है कि सरिया का रेट अपने मार्केट में पता करते रहें। और इसके बाद दोस्तों आप जो है कि जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग अपने बिजनेस की जानकारी अपने आसपास के लोगों में बराबर देते रहें, ताकि जो दोस्तों आपके जो आसपास के कस्टमर हैं, मतलब उनके निगाह में आप रहें और उन्हें जो भी जरूरत पड़े वो आपके यहाँ से आए और प्रोडक्ट खरीदें। तो दोस्तों ये वीडियो वैसे तो काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों, करीब मान के चलिए 40-45 मिनट का करीब ये हो ही गया होगा वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो मेहनत की आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताने के लिए, सरिये के बिजनेस के बारे में बताने के लिए, वो काफ़ी हद तक सफल हुई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बिजनेस से रिलेटेड ही जैसे कॉन्टेंट देता रहता हूँ। तो अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।